अरे ओछू नाक पण असली नाक। MDH काश्मीरी लाल मरचानी पाउडर। MDH 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ ड्रीम लाइनर AI, उसको लेके बहुत सारी जो रूमर्स है वो फैल रहे हैं। किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ होगा, कौन सी वजह रही होगी, ये सभी बातों को जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है, और उसी के एविएशन के जो प्रोफेसर है कौशिक दास, जो कि एक्स कमांडेंट है इंडियन एयरफोर्स के, उनके साथ ही बात करते हैं। सर, जो प्लेन क्रैश हुआ है, मुख्य रीज़न आपके हिसाब से आप क्या बता सकते हो कि क्या रीज़न रहा होगा जिस वजह से ये प्लेन क्रैश होने की स्थिति में पहुंचा? नमस्ते। इस स्थिति में ये बताना कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुई, ये मुश्किल होगा इस स्टेज में। हमें वेट करना चाहिए कि जब तक ये तकनीकी जांच की रिज़ल्ट्स आ जाए और वो तकनीकी जांच ख़त्म हो तो फिर सारी बात खुल के आ जाएगी और फिर हम आगे कार्रवाई उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। सर, जिस तरह से एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे मस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, बहुत सारी सेटिंग्स होती है, वो सब कुछ चेक किया जाता है, उसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परवानगी दी जाती है। तो ये जो ड्रीमलाइनर फ्लाइट है वो जब टेक ऑफ हुई, जो 2 मिनट का टाइम है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? पावर मिली थी, फ्लाइट को पावर मिल रही है, जिस वजह से पावर नहीं मिली वो वजह भी हो सकती है? आपने ये सवाल बड़ा सही किया। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहता है फ्लाइट सेफ्टी, और जितनी प्रोसीजर अवेलेबल है, जो भी कुछ हम लोग करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट में रहते हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई करें। और ये सब डिफाइंड प्रोसीजर है, जो डिफाइंड प्रोसीजर जिस तरीके के एयरक्राफ्ट फ्लाई किया जाता है, ये डिफाइंड प्रोसीजर दी पायलट, दी ग्राउंड क्रू, सबको इसी प्रोसीजर के दायरे में रहना पड़ता है। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो जो पब्लिक मीडिया में जो भी दिख रहा है वीडियो, और उस हिसाब से तो द टेक ऑफ तो मुझे नॉर्मली लगा। टेक ऑफ की कुछ देर बाद जो भी कुछ हुआ हो, 50 से 100 फीट के बाद, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हुई नहीं है, उसके बाद से ही हमें मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद से मेडे कॉल दिया गया है, और उसकी एक मिनट के बाद ही ये पूरी हादसा हो चुका है। तो टाइम तो बहुत ही कम था, और इसी वजह से एक जांच की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टाइम कम था और अगर हम 1 मिनट और बात कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में शायद थ्रस्ट की फेलियर हो, मतलब एयरक्राफ्ट की पावर नहीं मिला। किस वजह से पावर नहीं हुआ, वो सब जांच की विषय होंगे। सर, एक चर्चा इस तरह की भी चल रही है कि टेक ऑफ के दौरान जो इंजन है फ्लाइट के, वो दोनों इंजन फेल हो गए, उसी वजह से ये फ्लाइट को क्रैश होने की नौबत में पहुंचा। आपके हिसाब से किस तरह की सिचुएशन रही होगी उस टाइम पर? लग रहा है कि इंजन फेलियर हुआ होगा? इसकी पॉसिबिलिटी है, बट 2 इंजन फेलियर एक साथ बहुत रेयर स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि ऐसे सारे एयरक्राफ्ट में दूसरा इंजन इसलिए होता है कि एक इंजन कभी ख़राब हो जाए तो दूसरे इंजन की पावर से ये लिफ्ट कर सकते हैं और गेट इनटू सेफ्टी डिस्टेंस, उसके बाद अब उसको इमरजेंसी हैंडल हो सकता है। इस केस में हमें एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। क्या वो 2 डबल इंजन फेलियर की वजह से वो, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जान से पता चलेगा। अगर हम अभी कुछ बताएंगे तो शायद वो गलत होगा, पर ये डबल इंजन अगर फेलियर हो तो फिर उसके बाद कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी होता है, जो पायलट कुछ इसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है सिमुलेशन में, और ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट है, उनको पता है कि इस इमरजेंसी स्टेट में करना क्या है। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में मेरे को जो दिख रहा है कि बहुत कम टाइम मिला है। अगर अब देखेंगे तो आखिरी आधा मिनट और 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम उसको डिसीजन लेना था, और एयरक्राफ्ट एक्चुअली हाइट कितनी होंगे, 400 से 500 या मैक्सिमम 600 फीट की हाइट में थे, और उसकी मुझे रेट ऑफ क्लाइंब उस रेट में दिख नहीं रहा है। सर, जो विमान की पिच एटीट्यूड बोलते हैं, उसमें कुछ असामान्य दिख रहा है, वो भी एक जो चर्चा का विषय, उसमें इसको भी शामिल किया जा रहा है। तो ये पिच एटीट्यूड क्या होता है, और उसको लेके कुछ असामान्य परिस्थिति दिख रही थी? ये स्पेक्यूलेशन अगेन है, क्योंकि आप अगर वीडियो और जो भी CCTV के रिकॉर्डिंग्स दिखेंगे, उसमें तो ये सब निश्चित रूप से उभर के नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं बता नहीं सकता कि क्या वो हो चुका है या नहीं।
सर कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे जो विद्युत उपकरण है वो चल नहीं पाते, जैसे कि एसी नहीं चल पाता है, स्क्रीन नहीं चल पाती है, तो इन सबका कनेक्शन, ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसके साथ में कुछ कनेक्शन होता है? क्योंकि ये जो फ्लाइट है एआई जो ड्रीमलाइनर जो क्रैश हुआ है उसको लेके भी बहुत सारे वीडियोज आए कि आगे की फ्लाइट में कई पैसेंजर्स ने वीडियो वायरल किए हुए कि फ्लाइट के अंदर स्क्रीन नहीं चल रही थी, तो इसका उसके साथ कोई कनेक्शन है? देखिए, दुनिया में कुछ किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ की कनेक्शन हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, एक है इनडायरेक्ट कनेक्शन। मुझे नहीं लगता है कि इस जो भी आप मुझे बता रहे हो, इस अगर ये ऐसे कुछ हुआ कि इसके साथ ये एक्सीडेंट का कोई खास डायरेक्ट कनेक्शन हो। ओके सर, जिस तरह से मेडे का कॉल दिया गया उसके बाद कितना टाइम बचता है अगर कुछ दोनों इंजन फेल हो जाए उसके बाद भी सेफ लैंडिंग करवाना पॉसिबिलिटी है? किस तरह से कहाँ पर लैंडिंग हो सकती है? ये जो सिचुएशन खड़ी हुई उसको बाद आपको लग रहा है कि जिस तरह से परिस्थिति हुई होगी कोई भी चांस नहीं मिला? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है किस हाइट में एयरक्राफ्ट है। अगर आप 3,000, 5,000, 10,000 फीट में हो तो फिर आपके पास टाइम मिलता है और इमरजेंसी प्रोसीजर के हिसाब से आप कोशिश कर सकते हो कि एयरक्राफ्ट को एक ग्लाइड वेलोसिटी दे के और उसको एक एरिया ढूंढे जहां आप सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हो। बट उस टाइम की वजह से यहाँ आप टेक ऑफ के टाइम और फनल एरिया में आप देखो हेवीली कंजस्टेड एरिया है, तो इस स्टेज में तो टाइम ही नहीं मिला है। तो ये सब करने के लिए जो भी कुछ कार्रवाई होना है जाकि वो आप उसके लिए आपको इंजन या थ्रस्ट आना बहुत ज़रूरी है। थ्रस्ट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ, तो ये सारे कंबाइंड कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से सर एक चर्चा ऐसी भी चल रही है कि जो पैसेंजर्स वगैरह जो भी लगेज था वो पायलट्स को गलत वेट बताया गया, उसको लेके भी ये थ्रस्ट लेने में प्रॉब्लम हुई होगी, इसी के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है लगेज को लेके? कुछ बोलना कठिन है, ऐसे जनरली होता नहीं है। अब वो जान से पता चलेगा कि क्या लगेज की वेट इतनी ज़्यादा है कि उसमें टेक ऑफ वगैरह के इश्यूज आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ वजह रहा होगा, पर वो उभर के आ ही जाएगा जब भी वो देखेंगे। सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग तो रहती ही है। सर जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है सारे जो पार्ट्स है वो बिखर गए, बहुत सारा जल भी गया है, तो इस परिस्थिति में चेक किस तरह से हो पाएगा, तपास जांच किस तरह से होगी? इसीलिए ब्लैक बॉक्स रहता है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एयरक्राफ्ट की जितनी पैरामीटर्स है, फ्लाइंग पैरामीटर्स, हर एयरक्राफ्ट की कंपोनेंट की कंडीशन और हेल्थ, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द फुल फ्लाइट। तो उसी से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा और जब ये जांच एजेंसी एक साथ बैठ के देखेंगे तो फिर कनेक्ट करके, व्हेन दे कनेक्ट द डॉट्स, तो फिर उनको पता चलेगा कि किस वजह से, क्या ये तकनीकी खराबी की वजह से हुई है, अगर किस कंपोनेंट के वजह से अगर हुआ हो या कोई और वजह है। सर जो भी टीम चेकिंग कर रही है, जो भी टीम जांच कर रही है, कितने लोग इसके पीछे रहेंगे? क्योंकि ये जो जांच होनी है वो बहुत ही ज़रूरी होगी ताकि अगला कोई ऐसा हादसा ना हो और उसको एसओपी में भी ला सके। आप पब्लिक डोमेन में देख चुके हो, ये एक्सीडेंट एजेंसीज जो होता है, सर्टिफाइड एक्सीडेंट एजेंसीज, द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाले लोग हैं, वहाँ के जो एटीसी, तो बहुत सारे लोग इसमें इस पर्टिकुलर हादसा रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो इसमें जुड़ जाएंगे और वो सब अपने इनपुट्स इसके ऊपर देंगे। सर सबसे बड़ी बात लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि जो एक इंसान बच गया प्लेन के अंदर से, चमत्कार बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसा मिला होगा कि जिस तरह से वो भाग गया, उसको इमरजेंसी गेट दिख गया, क्या रहा होगा? देखिए, ये तो किस्मत की मतलब कुदरती करिश्मा ही बोल सकते हो, क्योंकि जिस स्पीड से और जैसे ये दुर्घटना हुई है और उसके बाद आप देखिए वो आग के गोला की तरह ये फटा है। बहुत बहुत मुश्किल होता है कि कोई ज़िंदा निकल के आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अच्छा पूरी फिट हो जाए।
बट ये ऐसे ही हुआ होगा भी कि शायद उनको दिख गया होगा इमरजेंसी एग्जिट जब ये चीज़ें हुई है, और उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से उन्होंने कूदे होंगे बाहर और बच गए होंगे। सर अंतिम सवाल, जो ये ब्लैक बॉक्स होता है उसकी जो डिटेल्ड में जांच की जाए तो कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं मैक्सिमम इसको जांच करने में? देखिए, प्रिलिमिनरी जांच तो शायद आ जाए जल्दी, पर जब उसके बाद फर्दर उसकी ड्रिल डाउन रूट कॉज एनालिसिस की जांच है, उसमें डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि जांच एजेंसी का काम वो रहेगा, पर इतना बताता हूँ, जांच एजेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होता है, ये बिल्कुल दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो वो बिल्कुल सटीक समय और सटीक दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह से बात की कि मेड डे जो होता है, मे डे, वो सबसे अंतिम वाला सिग्नल होता है कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है ताकि जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उन लोगों की जान बचा सके। लेकिन ये जान बचाने से पहले ही जो एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर फ्लाइट था वो क्रैश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अभी इसको लेके डिटेल में जांच होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्रैश होने के पीछे वजह कौन सी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अंजलि ओझा, TV9 वडोदरा। MDH चना मसाला હવે છોલા હોય કે ચોળા, સફેદ ચણા હોય કે કાળા ચણા, બધું મજેદાર બનશે। MDH